एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है और एलिस उससे कहती है, मुझे माफ करना एलिस, जो मेरी वजह से तुम इस सब में फंस गई। और मैंने तो सुना है कि चार्ल्स का वो विला बिल्कुल एक पिंजरे की तरह है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सख्त नियम है, और अगर हमने एक भी गलती की इसका मतलब ये है कि हमको सजा मिलेगी। और जैसे ही हम उस विला के अंदर गए तो हम किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद नहीं कर सकते। और एलिस की ये सब बातें सुन लिया हैरानी सी कहती है, तो क्या एलिस तुम सच में उस विला में रहने की तैयारी कर रही हो? तुम तो हमेशा चार्ल्स से डरती रहती हो और यहाँ तक कि उससे शादी करने से कतराती भी हो, तो तुम्हारा अचानक मन कैसे बदल गया? तो फिर एलिस उससे कहती है, सच कहूँ तो अभी भी मैं उससे बहुत ही ज्यादा डरती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे परिवार दाव पर लगा हुआ है और एकमात्र चार्ल्स ही है जो हमें बचा सकता है। और चिल्लाती कहती है, कोई और रास्ता जरूर होगा और तुम्हारे डैड शादी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माफ करना एलिस, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे डैड का अपमान करूं। फिर एलिस आगे कहती है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है लिया, मैं ये समझती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास और भी ऑप्शन हो, लेकिन चार्ल्स से शादी करना हमारे लिए सबसे आसान तरीका है और इसीलिए अब मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, और वैसे भी खासकर जब इतना कुछ दाव पर लगा हुआ हो। और फिर लिया के मन में कहने लगती है, चार्ल्स ने एक बार सभी पॉलिटिकल मैरिज को मना कर दिया था, लेकिन अब वो रोलैंड परिवार के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहा है। और वही चार्ल्स जैसा एक व्यक्ति बिना किसी कारण के कोई भी काम नहीं करता, आखिरकार इस सब के पीछे वो कौन सा खेल खेल रहा है? फिर एलिस उसे कहती है, लिया मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वो कहती है, क्या चली जाऊँ? वो आगे कहती है, हाँ, बस तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम्हारे परिवार में एक इमरजेंसी आने के कारण तुम्हें घर वापस जाना पड़ रहा है, और इस तरह तुम्हें मेरे साथ उस घिनौनी जगह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बस इतनी सी बात पर वो तुम्हारा पीछा तो नहीं करेगा, क्यों, है ना? और फिर उसकी ये सब बातें सुन लिया उससे कहती है, एलिस, मुझे इस सिचुएशन ने बहुत ही ज्यादा चौंका दिया है और इसीलिए इस मामले में सोचने के लिए मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। फिर एलिस उसे कहती है, ठीक है लिया, और ये बोझ कभी भी तुम्हारा नहीं था, और लिया तुम जो कोई भी फैसला करोगी मैं उसमें तुम्हारा समर्थन करूंगी। तब इस पर वो कहती है, हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया अकेली बैठकर मन में कह रही होती है, ये सब कैसे हो गया? बेकर फैमिली से इतनी लड़ाई लड़ने के बाद मैं वापस वहाँ कैसे जा सकती हूँ, और आखिरकार मैं उस व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ जो कि मुझे मारना चाहता है? लेकिन और फिर वो एलिस के डैड की बात याद करने लगती है जहाँ पर उन्होंने उससे कहा था, तुम दोनों ही वहाँ पर याद रखना, कैपिटल सिटी और रोलैंड परिवार भाग्य तुम दोनों से जुड़ा हुआ है। आगे वो मन में कहती है, मेरा गोल ये है कि कैपिटल सिटी के एक पत्थर दिल व्यक्ति के पास से टूटे हुए दिल के टुकड़े को खोजना, और अगर मैं एलिस के साथ वहाँ पर नहीं जाती हूँ तो मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा, और अब तो मेरे पास दूसरी पहचान बनाने के लिए जादू भी नहीं बचा है, और अगर मैं दोबारा जादू करने की कोशिश करती हूँ तो हो सकता है कि मैं खुद ही खत्म हो जाऊँ। और फिर वो एलिस को याद करती हुई कहती है, नादान लड़की, तुम मुझे मेरे बचपन की बहुत ही ज्यादा याद दिलाती हो, तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी खोने को एकदम तैयार खड़ी हुई हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे वो लोग भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे? और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी चार्ल्स ने ये तय कर लिया कि तुम बेकार हो तो शायद से हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर बैठे। और तभी देवता उससे कहते, लिया, क्या तुम सच में उस व्यक्ति के घर में जाने वाली हो? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि शहर के बाड़े में कदम रखना। तब उनसे कहती है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं है, और मेरा भाग्य अब रोलैंड परिवार से जुड़ा हुआ है, या फिर कहूँ कि एलिस से जुड़ा हुआ है, और यही एकमात्र रास्ता है जिससे गिरे हुए दिल के टुकड़े की खोज में किसी को बिना पता चले जारी रख सकती हूँ। फिर देवता आगे उससे कहते, लिया, क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हें हर दिन चार्ल्स को देखना होगा? तब वो उनसे कहती है, हाँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और वैसे भी चार्ल्स के लिए सिर्फ मैं अभी इस वक्त एक अजनबी हूँ, तो कोई भी खतरे की बात नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ हम एलिस का रूम देखते हैं जहाँ पर वो आसमान की ओर देख रही होती है, और तभी वहाँ लिया आती हुई कहती है, एलिस, क्या तुम सो गई? तब वो कहती है, लिया, तुम अंदर आ जाओ। और फिर लिया उसके पास आकर उससे कहती है, एलिस, क्या चार्ल्स के विला में जाना तुम्हें परेशान कर रहा है? तो फिर एलिस उस पर कहती है, हाँ, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाऊंगी या
या फिर नहीं। और मैं तो ये बात सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तब क्या होगा कि अगर मैंने कोई गलती कर दी या फिर चार्ल्स को गुस्सा दिला दिया तो। अगर ऐसा कभी हुआ तो इसका परिणाम मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो फिर लिया उसी कहती है, एलिस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन एलिस उससे कहती है, लिया क्या तुम ये कह रही हो कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो? तब वो कहती है, हाँ, आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। ये सुन एलिस रोती हुई कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिया। लिया आगे उससे कहती है, नादान लड़की, तुम परिवार के लिए खुद की खुशियों को त्याग रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। और फिर शिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जहाँ पर वो वाइन पीती हुई कह रहा होता है, मैं तो बाद में उससे पूछताछ करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सही रहा। लिया आखिरकार वो क्या राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं जल्द ही वो सब कुछ जान लूंगा। फिर तभी चार्ल्स के पास एक व्यक्ति आती हुई कहते है, सर वो जाग चुके हैं। तो फिर चार्ल्स आगे बढ़ती हुई कहते है, चलो इस व्यक्ति को एक यादगार समय दे। तो वो व्यक्ति कहता है, यस सर। तब से मिस एलिस ने यहाँ पर आने का फैसला किया है, तब से मिस्टर चार्ल्स काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हैं, लेकिन वो शुरू से ही इस चीज के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मिस एलिस रोलेंट वो नहीं है जो कि उनका मनोबल बढ़ा रही है, तो वो हो सकता है कि वो मिस लिया रोलैंड हो जो कि उनका मनोबल बढ़ा रही हो। तो कैसा हो सकता है कि मिस्टर चार्ल्स मिस लिया रोलैंड को पसंद करते हो और यही कारण है कि उन्होंने ये सब किया ताकि वो यहाँ पर आए। अच्छा, अब मेरे सारी बात समझ में आ रही है। और फिर शिफ्ट उतर में 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स अपने उस व्यक्ति से कहता है, मेहमानों का स्वागत करने का समय आ गया है। तभी एक नाइट्स वहाँ पर भाग कर आती हुई कहते हैं, सर एक बुरी खबर है, थराइटर्स भाग गया है। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बग्गी से उतरते हैं। वहीं पर वो लोग उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, मिस लिया, मिस एलिस, आप दोनों का स्वागत है। और वहीं ये देख लिया मन में कहने लगती है, वो भयानक यादें अभी भी मुझे सता रही है और अभी तक तो मैं विला के अंदर भी नहीं गई हूँ। और तभी एलिस उससे कहती है, क्या हुआ लिया? तब लिया उससे कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ये धूमधाम का स्वागत देकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर वो लेडी कहती है, मेरा नाम मेरियन है और मैं इस हवेली की नौकरानी हूँ, बस थोड़ी देर में आप दोनों का रूम डेकोरेट होकर तैयार हो जाएगा। और उसकी ये बात सुन लिया मन में कहती है, हमारे आने की खुशी में चार्ल्स ने कहा है कि वो पूरे विला को सजा दे। वो ये सब करके एलिस का पक्ष जीतना चाहता है। और वैसे भी चार्ल्स की ये तो खासियत रही है, जिस किसी भी चीज से उससे फायदा ना हो वो चीज वो कभी भी नहीं करता है। और फिर वो लोग अंदर एंटर होने लगते हैं और अंदर की सजावट देख लिया मन में कहती है, अंदर की सजावट बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। 1 मिनट रुको, आखिरकार ये नाइट्स हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? शायद से मैं गलत हूँ, वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गेट पर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। ये सब मैंने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो मेट कहती है, मिस एलिस रोलैंड, आपका रूम ये रहा, मिस लिया रोलैंड का रूम आगे है। एलिस उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मरियम, और वैसे मिस्टर चार्ल्स से हम कब मिल सकते हैं? अब इस पर वो उसी कहती है, मिस्टर चार्ल्स अभी काम में थोड़ा व्यस्त थे, तो वो आप दोनों से बाद में मिलेंगे। आप दोनों प्लीज अपने रूम में आराम कीजिए और हम बहुत ही जल्द आपको डिनर सर्व करेंगे। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन लिया हैरानी से मन में कहती है, क्या हम हमारे रूम में ही रहे? क्या हमें कैद किया जा रहा है? और फिर वो नौकरानी आगे कहती है, वैसे आप दोनों को कौन सी अगरबत्ती की खुशबू पसंद है? ये सुन एलिस हैरानी से कहती है, क्या अगरबत्ती? और वहीं लिया आगे मन में कहने लगती है, हमेशा ही बेकर फैमिली अपने रूम में धूप बत्ती जलाते आ रही है। उनका मानना ये है इससे हवा काफी ज्यादा शुद्ध रहती है और रहने वाले पर्सन को भी आराम मिलता है। एलिस कहती है, लिया? तो फिर लिया उसी कहती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा खो गई थी, ये हरी बर्फ वाली अगरबत्ती बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और उसकी ये बात सुन वो नौकरानी हैरानी सी कहती है, क्या आपने अभी अभी कहा ग्रीन स्नो? तब लिया कहती है, हाँ, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।